हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज द नॉलेज प्ले पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है उसका बेसिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आ जाइए, आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, चलो पढ़िए। तो क्वेश्चन है, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, ध्यान से हमें देखना है कि यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अभी हम बोले कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना, जैसे एक वस्तु का कितना सीपी हमने मान लिया है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो यहां से हम देखेंगे कि हमने मान लिया कि एक वस्तु का सीपी इतना है, कि यानी जैसे अभी हम मान लें कि एक वस्तु का मूल्य 2 रुपए है। कितना है? 2 रुपए है। एक वस्तु का मूल्य कितना है? 2 रुपए। तो 5 का कितना होगा? तो 5 के लिए हमें इसमें क्या करना होगा? 5 का मल्टीप्लाई तो करना होगा। यानी एक वस्तु का मूल्य 2 रुपए, तो 5 का कितना होगा? 5 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 10 रुपए ही तो हो जाएगा। अरे बताइए, अभी हमने यहां से माना कि एक वस्तु का सीपी इतना है, तो 5 वस्तुओं का सीपी कितना होगा? अरे 5 का मल्टीप्लाई तो कर देना है। बताइए कितना हो जाएगा? 5 सीपी। अब यहां से क्वेश्चन में आगे कह रहा है 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य होने वाला एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। यानी यहां से हम देखेंगे कि सेलिंग, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना, तो 4 वस्तुओं का कितना होगा? अरे 4 का ही तो मल्टीप्लाई करना है। एक वस्तु का इतना तो 4 का इतना हो जाएगा। जैसे अभी मैंने माना कि एक वस्तु का मूल्य 2 रुपए है, तो 5 का कितना होगा? 5 का मल्टीप्लाई करना है। 6 का कितना होगा? तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का कितना होगा? तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर है कितना? 4। एक का हमने इतना माना, 4 का इतना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वस्तुओं का सीपी इतना और 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना, ये दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। बताइए, ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो यहां से हम देखेंगे, अब हमें यहां सीपी का और एसपी का रेशियो चाहिए। अब हम यहां से बोलें कि सीपी इधर बराबर में करें और इधर से इसको इधर लेकर के आए एसपी। तो यहां कितना है? 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 5। तो कह सकते हैं सीपी कितना होगा? 4 होगा। एसपी कितना होगा? 5 होगा। यही तो होगा। अब यहां से हमने देखने को यह मिल रहा है हमें कि सीपी कितना है? 4, यानी कॉस्ट प्राइस। हमने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? 4 रुपए में। और हमने वस्तु को बेचा कितने में? 5 रुपए में। तो लाभ कितने का हुआ? बताइए। अरे 4 में खरीदा है, 5 का हमने बेच दिया, तो 1 का क्या हो गया? प्रॉफिट ही तो हो गया। अब 1 का लाभ हो रहा है किस पर? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है? सीपी पर। यानी 1 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है? 4 पर। तो 100 पर कितना? तो जो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 25% का क्या हो जाएगा? लाभ। आया समझ में? बोलो। अरे यहां से हमने देखो, यहां से हमने देखा कि जैसे हमने ये निकाला, देखिए दोबारा देख लीजिए कि यानी ये सीपी है। सीपी बराबर हम करें तो 4/5 एसपी तो हो जाएगा। अब हम इस एसपी को अपॉन में लेकर के आएंगे तो यहीं तो आ जाएगा। बताइए, यहां से हट जाएगा तो हम कह सकते हैं कि सीपी का और एसपी का हम रेशियो निकालें तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा? 5। यही तो आएगा। अब हमने यहां से देखा कि सीपी हमने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? 4 में। और बेच कितने में दिया? 5 में ही तो बेच दिया। अब 4 में खरीदा है, 5 में बेच दिया है, तो 1 का क्या हो गया? प्रॉफिट ही तो हो गया। अब 1 का जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पर? हमेशा सीपी पर निकलता है, 4 पर। तो 100 पर कितना? तो हमारा कितना आ जाएगा? 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। हुआ क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक, आ जाइए आगे। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और टाइप से देखते हैं। देखिए, अब हमें यहां ध्यान से देखना है कि अभी हम बोले कि 25 रुपए में 5 वस्तुएं आती हैं। कितनी? 5 वस्तुएं। तो एक वस्तु का हम मूल्य निकालें तो 5 से ही तो डिवाइड देंगे। यानी 25 रुपए में 5 वस्तुएं आती हैं, तो एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 रुपए प्रति वस्तु। यही तो हो जाएगी। अरे 25 रुपए में
ये रुपए हैं हमारे, 5 वस्तुएं आती हैं, तो एक वस्तु की हम कीमत निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 रुपए आ जाएगी। अब यहां से हमें ये देखना है कि ऊपर क्या है, रुपए हैं। अगर हमें एक वस्तु का मूल्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में क्वांटिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड देंगे। अमाउंट में किससे डिवाइड देंगे, क्वांटिटी से। ठीक, अब यहां से तो निकल करके क्या आ जाएगा हमारा, प्राइस ऑफ ईच। प्राइस ऑफ ईच का मतलब यानी एक वस्तु का मूल्य। यहां से हमने देखा कि हमने अगर मूल्य में उसकी संख्या से यानी वस्तुओं की संख्या से भाग दें तो क्या निकल करके आता है, एक वस्तु का प्राइस निकल करके आता है। तो यहां से हमें देखो बहुत आसान है, इससे जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे, आगे आगे धीमे हम बढ़ेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे इससे। तो हमें सिर्फ इतना समझना है, अगर अमाउंट में हम क्वांटिटी से भाग दें तो क्या निकल करके आता है, प्राइस ऑफ ईच, यानी एक वस्तु का मूल्य निकल करके आता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य। यहां देखिए, अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालें, यानी क्वेश्चन में कह रहा है 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 5 वस्तुएं जितने में खरीदी जाती हैं उतने में कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 4 वस्तुएं बेच रहा है। अभी हम यहां से बोले कि 5 वस्तुएं उसने 1 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी, 1 रुपए में। तो रुपए हमारा कितना हो गया, 1 हमने ऊपर रख दिया, यानी अमाउंट अपॉन क्या है, क्वांटिटी। यानी 1 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, 5 खरीदी। तो 5 का हम 1 में डिवाइड देंगे तो एक वस्तु का ही तो क्रय मूल्य निकल करके आएगा। बताइए कितने का निकल करके आएगा, 1 वस्तु का। अब कह रहा है कि उसने 4 वस्तु यानी उतने ही रुपए में, जितने रुपए में उसने खरीदी हैं उतने में ही तो बेच रहा है। तो यहां पर क्या है, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं, 4 वस्तुएं क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब ये क्या निकल करके आ गया हमारा, एक वस्तु का क्या निकल करके आ गया, बताइए, विक्रय मूल्य निकल करके आ गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, रेशियो तो इसका इसमें करते हैं, इसका यहां करते हैं, तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 5। तो हम कह सकते हैं कि उसने 4 रुपए में वस्तु को खरीदा, कितने में बेच दिया, 5 में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 का। अब 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 4 पर, तो 100 पर कितना, तो हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट। आया समझ में। अब देखो ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आए तो हमें इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। लेकिन अभी मैंने आपको ये जो बताया ना, इसका आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आगे इससे सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हो। पहले अभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है तो हमें ऐसे करना है, लेकिन हमें समझना है इसको, इससे आगे आप चलोगे तो आसान होगा क्वेश्चन करना। ठीक, तो आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक दुकानदार 15 वस्तुएं बेचकर 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य वसूल कर लेता है, तो बताइए कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई। तो यहां से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 15 वस्तुएं बेचकर, तो एक वस्तु का हमने विक्रय मूल्य एसपी माना, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 एसपी, और ये 18 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। यानी 15 वस्तुएं बेचता है जितने रुपए में, उतने रुपए में 18 वस्तुएं क्या करता है, खरीदता है। तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। अब यहां से हमें ध्यान से देखना है। देखो क्या इससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखो 3 से कट जाएगा ये 6 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार। तो यहां से हम देखेंगे एसपी अपॉन सीपी इधर लेकर के आएंगे तो यहां कितना है 6, और ये 5 जाएगा तो कहां चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो अब हम यहां से देखेंगे उसने वस्तु को खरीदा कितने में, 5 में, बेच कितने में दिया, 6 में ही तो बेच दिया। यानी 5 रुपए में वस्तु को खरीदा और कितने में बेच दिया, 6 में बेच दिया। तो क्या हो रहा है, 5 में खरीदा 6 में बेच दिया, तो 1 का क्या हुआ, लाभ ही तो हुआ। अब 1 का लाभ हो रहा है किस पर, चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पर। तो सीपी कितना है 5, तो 100 पर कितना, इससे ये कट जाएगा कितने बार, 20% का क्या हो गया, लाभ। आया समझ में, बोलो
ठीक, अभी मैंने इस वाले क्वेश्चन का सेकंड टाइप आपको बताया था। देखिए वो देखिए ध्यान से देखना है, यानी मैंने बताया था कि सीपी का और एसपी का हमें रेशियो निकालना है। तो वो सीपी क्या है, यानी 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ही दो है क्या, 15 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। और देखो एक वस्तु का को कुछ भी मान सकते हो, यानी बराबर हमें मानना है। तो एक मानने में क्या दिक्कत है बताइए, एक तो मान सकते हैं। हम बोले कि 18 वस्तुएं खरीद रहा है वो 1 रुपए में, तो एक वस्तु कितने में होगी, 1/18, यानी 1 रुपए में 18 वस्तुएं। तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं, 18। तो एक वस्तु की कीमत निकालेंगे तो 1/, कितनी हो गई, 18। और वे किस में रहा है, 1 रुपए में 15 वस्तुएं, उतने ही रुपए में, यानी दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर ही तो हैं। तो देखो यहां भी 1 है, यहां भी कितना है, 1 ही है। अब यहां से हम देखेंगे, देखो इससे ये कट जाएगा, ये कट गया 6 बार, ये कट गया 5 बार। तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं, इसका यहां करते हैं। तो इसका यहां करेंगे 5:6। अब कह सकते हैं कि उसने 5 रुपए में वस्तु को खरीदा, कितने में बेच दिया, 6 में। तो 1 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब 1 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 5 पर। तो 100 पर कितना, तो हमारा कितना आ जाएगा, 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। आया समझ में सबके में, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक वस्तु का सीपी इतना, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 सीपी, और ये 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। अब यहां से हम देखेंगे, देखो कुछ, देखो 2 से कट गया 7 बार, 2 से कट गया 6 बार। तो सीपी अपॉन एसपी हम निकालेंगे तो यहां 7 है, यहां कितना है, 6। अब कह सकते हैं कि सीपी, यानी उसने वस्तु को कितने में खरीदा, 7 रुपए में, बेचा कितने में, 6 रुपए में। तो एक, यानी 7 में खरीद रहा है, 6 में बेच रहा है, तो 1 रुपए कम में ही तो बेच रहा है। इसका मतलब 1 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब 1 का लॉस हो रहा है कितने पर, 7 पर। यानी हमेशा चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा, सीपी पर। तो 1 का लॉस, सॉरी हानि हो रही है किस पर, 7 पर। तो 100 पर कितनी, तो 1/7 हमारा कितना होता है, 14 से ही 2/7% का क्या हो गया, लॉस। आया समझ में, सेकंड टाइप से कर सकते हो, ठीक। आ जाइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़िए, पढ़ो। आनंद ने 2 वस्तुएं 3 रुपए के भाव से खरीदी, यानी आनंद ने 2 वस्तुएं, आर्टिकल प्राइस, यानी आर्टिकल हो गया, ये क्या हो गया, प्राइस हो गया। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, वस्तु, प्राइस का मतलब मूल्य, ठीक। ध्यान से देखना है। अब आनंद ने वस्तु को खरीदा, कितनी, 2 वस्तुएं 3 रुपए में, यानी यहां पर तो वस्तुएं हैं और यहां पर कितने, 3 रुपए में। ध्यान से हमें देखना है, उसने 2 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी, 3 रुपए में। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है, जबकि वह 3 वस्तुओं को कितने रुपए में, 2 रुपए में बेच देता है। 3 वस्तुओं को कितने रुपए में, 2 रुपए में बेच देता है। तो बताइए उसे कुल सौदे पर कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुई। यहां हमें ध्यान से देखना है। देखिए यहां पर कितनी वस्तुएं खरीदी उसने, 2 वस्तुएं। यहां पर कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 3 ही वस्तुएं 2 बेच रहा है। देखो इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो जब तक वस्तुओं की संख्या सेम नहीं होगी, यहां पर क्या करेंगे, आर्टिकल की संख्या सेम करेंगे। यानी जो आर्टिकल की संख्या होगी, यानी कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में आर्टिकल की संख्या कैसी होगी, सेम करेंगे, यानी समान। आर्टिकल की संख्या जब तक समान नहीं होगी, यानी वस्तुओं की संख्या जब तक समान नहीं होगी, तब तक हम ना तो लाभ निकाल सकते हैं ना तो हानि निकाल सकते हैं। अब यहां से हम देखेंगे, यहां वस्तुएं कितनी हैं, 2 हैं, यहां वस्तुएं कितनी हैं, 3 हैं,
यहां वस्तुएं कितनी है 3, यहां वस्तुएं कितनी है 2। तो हम वस्तुओं की संख्या को कैसा करेंगे, समान करेंगे। समान करने के लिए हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 6। तो हम कह सकते हैं कि उसने 6 वस्तुएं खरीदी और 6 ही वस्तुएं बेच रहा है। कितनी, 6 ही वस्तुएं उसने खरीदी और 6 ही वस्तुएं क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब देखो यहां से हम देखेंगे यहां कितनी वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं, तो 2 का डिवाइड हम देंगे तो यानी वस्तुओं की संख्या कितने गुनी की है, 3 गुनी। अरे 2 का इसमें हम डिवाइड देंगे 6 में, कितने बार चला जाएगा, 3 बार, 3 गुनी तो हो रही है। तो यानी वस्तुओं की संख्या 3 गुनी हो रही है, इसका मतलब मूल्य भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अरे बताओ, वस्तुओं की संख्या 3 गुनी हो रही है, इसका मतलब तो हमारा प्राइस भी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। आया समझ में, ठीक। अब यहां से हम देखेंगे कि उसने 6 वस्तुओं को कितने रुपए में खरीदा, 9 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा, 9 रुपए में। अब यहां से हमने देखा कि यहां 3 वस्तुएं 2 रुपए में, तो 3 दूनी 6, तो 6 वस्तुएं कितने रुपए में, 2 दूनी 4 रुपए में। यानी अगर हमने वस्तुओं की संख्या को 2 गुना किया है तो मूल्य की भी, यानी मूल्य को भी हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो कितने रुपए में, 4 रुपए में। उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, बताइए। 6 वस्तुओं को 9 रुपए में खरीदा और 6 वस्तुओं को कितने में बेच दिया, 4 रुपए में बेच दिया। तो उसको लॉस हो रहा है कितने का, 5 का लॉस हो रहा है। किस पर, 9 पर। तो 100 पर कितना, यही हो जाएगा। अब देखो यहां से हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि यानी अगर 5/9 है, परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूं, या तो सीधे सीधे कर सकते हो, अगर आपसे ऐसे नहीं आता है तो 500/9, 9 पंजे कितना हो गया 45, 9 पंजे 45, 5/9% की क्या हो गया, लॉस। यानी 55 से ही 5/9% का क्या हो गया, लॉस। नहीं तो आपको सीधे पता होना चाहिए कि यानी 5/9 की वैल्यू चाहिए, तो बेस कितना है 9, तो 1/9 की वैल्यू याद आ जानी चाहिए। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9%। तो हमें 5/9 की चाहिए, तो 11 पंजे कितना होता है 55, 5 एकम 5/9%। डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक। तो यहां से हमें देखना है कि इस ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आए तो उसमें हमें क्या करना है, आर्टिकल की संख्या को क्या करना है, समान करना है। ठीक, आया ना समझ में, ठीक। चलिए इसको एक और टाइप से समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है हमें। यानी 2 वस्तुएं कितने रुपए में, 3 रुपए में खरीद रहा है और 3 वस्तुएं कितने में बेच रहा है, 2 रुपए में। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देना है, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देना है। तो कितना हो गया, 9 रुपए में तो उसने वस्तुओं को खरीदा और कितने में बेच दिया, 4 रुपए में। यानी इस नंबर का मल्टीप्लाई यहां कर देना है, इस नंबर का मल्टीप्लाई यहां कर देना है। तो कितना हो गया, यानी हम इसमें करेंगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो गया 4। यानी उसने वस्तु को 9 रुपए में खरीदा, 4 में बेच दिया, तो लॉस कितने का हो गया, 5 का। अब 5 का लॉस किस पर, 9 पर, तो 100 पर कितना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 55 सही 5/9% का क्या हो गया, लॉस हो गया। आया समझ में, ठीक। देखिए इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक और ये सीपी और एसपी, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यानी जो अमाउंट में अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड करें तो क्या निकल करके आता है, यानी एक वस्तु का मूल्य निकल करके आता है। किसका, एक वस्तु का मूल्य निकल करके आता है। तो यहां से हमें देखना है कि सीपी यानी उसने 2 वस्तुएं खरीदी कितने रुपए में, 3 रुपए में। 2 वस्तुएं खरीदी कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, 3/2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 3 वस्तुएं बेची कितने रुपए में, 2 रुपए में। तो एक वस्तु कितने में बेची होगी, 2/3। यही तो करना है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं, इसका यहां करते हैं, यहां करेंगे कितना हो गया 9, यहां करेंगे कितना हो गया 4। तो सीपी का और एसपी का रेशियो निकल करके आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 9:4।
4, कह सकते हैं कि 9 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा, कितने बेच दिया 4 में, तो कितने का लॉस हो गया 5 का। अब 5 का लॉस किस पर 9 पर, तो 100 पर कितना, तो 55 सही 5/9% का क्या हो गया लॉस। आया ना समझ में। ठीक, इस वाले टाइप से हमें बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम ऐसे। आ जाइए, चलिए पढ़िए क्वेश्चन। कीर्ति 5 पेन 4 रुपए के भाव से खरीदती है, यानी कीर्ति 5 पेन, आर्टिकलों की संख्या कितनी है 5, और कितने रुपए में खरीदती है 4 रुपए। 5 पेन कितने में 4 रुपए में, और 3 पेन 4 के भाव से बेच देती है, यानी 3 पेन कितने रुपए में 4 रुपए में बेच देती है। 3 पेन कितने में बेच दिया 4 रुपए में। तो बताइए कुल सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो यहां से हमें ध्यान से देखना है, यानी 5 वस्तुएं, यानी 5 पेन कितने में 4 में तो खरीदे, और कितने में बेच दिए 3 पेन 4 रुपए में। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट वाले से करना है, यानी थोड़ा सा देखना है। तो हम करते क्या है, यानी आर्टिकल की संख्या को क्या करते हैं समान करते हैं। तो यहां समान करेंगे तो इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, कितना हो गया 15। एलसीएम कितना निकल कर आ गया 15 ही तो आ गया, यानी 15 वस्तुएं उसने खरीदी, और 15 ही वस्तुएं क्या करेगा यानी बेचेगा, यानी 15 वस्तुएं कीर्ति ने खरीदी और 15 ही वस्तुएं बेचेगी, तभी लाभ होगा या हानि होगी। अगर यहां 15 वस्तुएं यहां कुछ और वस्तुएं, तो हम ना तो लाभ निकाल सकते ना तो हानि निकाल सकते हैं। अब यहां से देखेंगे यहां वस्तुएं हैं कितनी 5 वस्तुएं 4 में खरीदी, अब 15 कितने में 5 का इसमें डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 3 बार, तो 3 गुना ही तो हो रही है वस्तुएं। इसका मतलब वस्तुएं 3 गुनी हो रही हैं, तो उसका मूल्य भी कितने गुना होगा 3 गुना होगा। तो हम कह सकते हैं 15 वस्तुएं उसने कितने में खरीदी होंगी 12 रुपए में। अब यहां से देखेंगे कि 3 वस्तुएं बेच रही है कितने में 4 रुपए में, तो 15 वस्तुएं कितने में कितने गुना हो रही है वस्तुएं 5 गुना, यानी 3 का इसमें डिवाइड देंगे 5 बार गया, तो 5 का ही तो गुना करेंगे यहां पर। बताइए तो कितने में 20 रुपए में उसने वस्तुओं को कितने में खरीदा 12 में, बेचा कितने में 20 में, तो लाभ हो रहा है कितने का 8 का, 8 का ही तो लाभ हो रहा है। अब 8 का लाभ हो रहा है किस पर 12 पर, तो 100 पर कितना ये तो हो जाएगा। बताइए अब यहां से देंगे 4 से कट गया कितने बार 2 बार, 4 से कट गया कितने बार 3 बार, तो 2/3 हमारा कितना होगा 66 सही 2/3% का क्या हो जाएगा लाभ। तो लाभ हमारा कितना निकल करके आ गया 66 सही 2/3% का क्या निकल करके आ गया लाभ। आया समझ में। ठीक, अभी मैंने यानी इस क्वेश्चन को एक ऐसे और बताया था मैंने, ध्यान से देखना है, हमें कुछ नहीं करना है। देखो इसका मल्टीप्लाई यहां कर देना है, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देना है, यही बताया था। बताइए इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना हो गया 5 चौके 20, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना हो गया 12, तो 12 रुपए में उसने वस्तुओं को खरीदा, कितने में बेच दिया 20 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ 8 का ही तो लाभ हुआ। अब 8 का लाभ हो रहा है किस पर 12 पर, तो 100 पर कितना, तो हमारा कितना निकल करके आ जाएगा 66 सही 2/3%। क्लियर हुआ ना। ठीक, अब मैंने आपको एक और तरीके से आपको करना बताया था, देखो उसको ध्यान से हमें देखना है। सीपी का और एसपी का जो रेशियो निकल करके आए, यानी 5 वस्तुएं कितने रुपए में 4 रुपए में, तो एक वस्तु कितने में 4/5 में, 4 रुपए में कितनी वस्तुएं 5 वस्तुएं, तो एक वस्तु का मूल्य हमारा कितना आ गया 4/5, और कितनी वस्तुएं बेच रहा है 3 वस्तुएं 4 रुपए में, तो एक वस्तु का हम मूल्य निकालेंगे तो 4/ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहां से हमें देखने को मिला, देखो इससे ये कट जाएगा। बताइए यहां 1 हो गया, यहां 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई हम यहां करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना आ गया 3, यहां करेंगे कितना आ गया 5। उसने वस्तुओं को कितने में खरीदा 3 में, बेचा कितने में 5 में, तो लाभ ही तो हो रहा है कितने का 2 का। अब देखो यहां से हम देखेंगे 2 का लाभ हो रहा है कितने पर 3 पर, तो 100 पर कितना 66 सही 2/3% का क्या हो गया लाभ। बताइए है आसान या नहीं। ठीक, हमें धीमे धीमे क्वेश्चनों को समझना है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को, चाहे आप ऐसे कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है क्वेश्चन को हमें
जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना है, तो हम क्वेश्चन को ऐसे आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक, हुआ ना क्लियर? ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला, एक व्यक्ति ने कुछ सेब 2 रुपए में एक सेब, यानी 2 रुपए में कितने सेब? एक सेब। 2 रुपए में कितने सेब? एक सेब। उतने ही सेब 1 रुपए में 2, यानी उतने ही सेब 1 रुपए में 2 सेब खरीदे। यहां भी दोनों जगह खरीद रहा है, यानी जितने सेब उसने यहां से खरीदे उतने ही सेब उसने यहां से खरीदे। आगे पढ़िए। व्यक्ति ने सभी सेबों को 3 रुपए में 4 सेब, यानी कितने रुपए में? 3 रुपए में 4 सेब के भाव से बेच दिए, यही कर दिया। तो बताइए उस व्यक्ति को कुल सौदे पर यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई? हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखिए, एक सेब खरीदता है 2 रुपए में, ठीक। अब यहां पर 2 सेब खरीद रहा है 1 रुपए में, यानी जितने सेब यहां पर हैं उतने ही सेब यहां पर हैं, ठीक। और इन दोनों को मिला करके सभी सेबों को 4 कितने में बेच देता है? 4 सेब 3 रुपए के भाव से बेच दे रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसे मैंने आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में आर्टिकल की संख्या को क्या करते हैं? समान करते हैं। तो यहां से हम देखेंगे, इसको समान करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि 4 सेब उसने खरीदे, 4 सेब यहां से खरीद रहा है तो 4 भी यहां से खरीदे होंगे, क्योंकि समान सेब खरीद रहा है दोनों जगह से। अगर 4 यहां से खरीदे तो 4 यहां से खरीदे होंगे, दोनों को मिलाकर के बेचे कितना उसने? 8 ही तो बेचे, बताइए। यानी 4 यहां से खरीदे, 4 यहां से खरीदे, 8 यहां पर बेच दिए। अब देखो यहां पर एक सेब की कीमत कितने है? 2 रुपए। तो 4 सेब की कीमत कितनी होगी? अरे इसका डिवाइड करेंगे, 4 ही गुना तो हो रहा है, तो यहां भी 4 गुना हो जाएगा, तो कितने रुपए में? 8 रुपए। तो उसने पहले 4 सेबों को कितने में खरीदा? 8 रुपए में। अब देखो यहां से ये कितना हो रहा है? 2 गुना। तो यहां से वस्तुओं की संख्या 2 गुनी हो रही है, तो इसका मतलब मूल्य भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। देखिए 2 सेब 1 रुपए में, तो 4 सेब कितने में? 2 रुपए में। अब यहां पर 4 सेब बेच रहा है 3 रुपए में, तो 8 सेब कितने में? 2 गुना ही तो हो रहा है, तो 2 गुना इसको कर दो, 6 रुपए में। तो 8 सेब उसने कितने रुपए में खरीदे थे? यानी 8 और 2 10 रुपए। कितने रुपए में खरीदे थे? 10 में। बेच कितने में दिए? 6 में। तो लॉस हो रहा है कितने का? 4 का ही तो लॉस हो रहा है। अब देखो 4 का लॉस हो रहा है कितने पर? 10 पर। तो 100 पर कितना? इससे ये कट गया, तो कितना आ गया? 40% का क्या हो गया? लॉस। 40% का क्या हो गया? लॉस। हुआ क्लियर सबका? अरे बताओ, यानी 4 का लॉस हो रहा है, यानी 8 रुपए में पहले वाले खरीदे उसने, 2 रुपए में दूसरे वाले खरीदे, तो टोटल कितने रुपए में खरीदे? 10 रुपए में। बेच कितने में दिए? 6 रुपए में। तो लॉस कितने का हो रहा है? 4 का। 4 का कितने पर? 10 पर। तो 100 पर कितना? तो हमारा कितना निकल करके आ जाएगा? 40%। आया समझ में? अब देखो दूसरे वाले अगर हम इस टाइप से इसको करें, ध्यान से हमें देखना है, सीपी का और एसपी का हमें रेशियो चाहिए, ध्यान से देखना है। उसने पहले यानी एक आर्टिकल यानी एक सेब उसने 2 रुपए में क्या किया? एक सेब कितने रुपए में? 2 रुपए में खरीदा। तो एक सेब की यानी यहां पर हम निकालेंगे 2 बट्टे कितना हो गया? 1, यानी मूल्य बट्टे क्या हो जाएगी? सेबों की संख्या, यही तो होगा। अब इतने सेब यहां से खरीदे उसने, यानी ये एक सेब की कीमत आ गई। कितने सेब की? एक सेब की कीमत। अब यहां से हमने देखा कि 2 कितने? 2 सेब कितने में? 1 रुपए में। तो एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी? 1/2। एक सेब की कीमत ये, एक सेब की कीमत ये, यानी दोनों जगह से 2 जगह से खरीद रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहां भी एक सेब की, यहां भी एक सेब की। और इसको किस रेट से बेचा? 4 सेब 3 रुपए में। तो एक सेब की हम कीमत निकालेंगे तो 3/, देखिए यहां कितना आ गया? 3/4। एक सेब बेच रहा है,
एक सेब उसने यहां से खरीदा, एक यहां से खरीदा, तो यहां पर कितने सेब बेचेगा? 2 ही तो बेचेगा। कितने बेचेगा? 2। तो हमें इसमें क्या कर देना है? 2 का ही तो मल्टीप्लाई कर देना। अरे 2 सेब यहां से खरीद रहा है, इसका मतलब 2 ही भी यहां बेचेगा, तो इससे ये कट जाएगा कितने बार? 2 बार। यहां कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया? 3/2। इससे ये कट गया, तो 5:3। देखिए यहां पर सीपी कितना आ गया? 5, और एसपी कितना आ गया? 3। 5 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा, 3 में बेच दिया, तो लॉस कितने का हो गया? 2 का। अब 2 का लॉस किस पर? 5 पर, तो 100 पर कितना? तो ये कट गया 20 बार, कितना आ गया? 40% का क्या हो गया? लॉस। हुआ क्लियर सबका? ठीक, चलिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगला वाला देखते हैं। आ जाइए, पढ़िए क्वेश्चन। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 2 वस्तुओं के भाव से खरीदता है, यानी 1 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं? 2 वस्तुएं, तथा वह दोगुनी वस्तुएं 1 रुपए में 3। 1 रुपए में कितनी? 3 वस्तुएं, यानी 2 गुनी वस्तुएं खरीदता है। यहां पर आगे कह रहा है, और सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 के भाव से बेच देता है, यानी 2 रुपए में कितनी वस्तुएं? 3। अभी मैंने आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आए तो हमें क्या करना है? आर्टिकल की संख्या को क्या करना है? सेम करना है। तो यहां पर आर्टिकल की संख्या को सेम करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो कह सकते हैं कि यहां से उसने 6 वस्तुएं खरीदी। कितनी? 6 वस्तुएं। और यहां से कितनी बेचेगा? यानी 2 गुनी वस्तुएं बेचता है। यहां अगर 6 खरीद रहा है, सॉरी यहां 6 खरीद रहा है, तो यहां से कितनी खरीदी होंगी उसने? 12। 2 गुनी तो खरीदी। अगर यहां से 16 है तो यहां से कितनी? 32। अगर यहां से 8 है तो यहां से कितनी? 16 है, यानी 2 गुनी वस्तुएं खरीदता है। और टोटल कितनी हो गई हमारी? 18। 6 यहां से खरीदी, 12 यहां से खरीदी, दोनों को सबको मिला करके बेचा, तो कितनी बेच दी उसने? 18। हुआ क्लियर? 2 वस्तुओं का मूल्य 1 रुपया, तो 6 वस्तुओं का मूल्य 2 का डिवाइड 2 कितने बार? 3 गुना ही तो हो गया। तो 3 गुना हम इसको करेंगे, तो उसने 6 वस्तुओं को खरीदा 3 रुपए में, 3 वस्तुएं 1 रुपए में, तो 12 वस्तुएं कितने में? 4 का ही तो होगा। 3 चौके 12, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 का यहां कर देंगे तो कितना है? 4 रुपए। यानी उसने 12 वस्तुओं को 4 रुपए में खरीदा और पहली 6 वस्तुओं को 3 रुपए में खरीदा, और सबको मिला करके 3 वस्तुएं 2 के रेट से बेच दी, तो 18 वस्तुएं कितने की हो गई? 3 का इसमें देंगे 6, तो 6 का गुणा यहां कर देंगे कितने रुपए में? 12 रुपए। उसने ये सभी वस्तुओं को कितने में बेच दिया? 12 रुपए में बेच दिया। खरीदा कितने में था? 7 रुपए में। यानी पहली 6 को 3 रुपए में, और इसको 4 रुपए में, 12 को, टोटल को कितने में? 7 रुपए में। 7 रुपए में खरीदा, कितने में बेच दिया? 12 में। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? यानी 5 रुपए का। लाभ हो रहा है किस पर? 7 पर। तो 100 पर कितना? तो हमारा 5/7 हम 7 निकालेंगे तो हमारा कितना निकल करके आ जाएगा? देखिए अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो यहां से हम देख सकते हैं कि यहां से अगर आपको सीधे सीधे याद है कि हमारा 5/7 कितना होता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं भी याद है तो देखो ऐसे करके निकाल सकते हो। यानी इसमें हम डिवाइड करेंगे, 7 कितना हो गया? 49। 1 बच गया, 7 × 7 3/7%। तो हम कह सकते हैं 71 सही 3/7% का क्या हो गया? लाभ। 71 सही 3/7% का क्या हो गया? लाभ हो गया। वैसे मैंने आपको ये फ्रैक्शन करना है, परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कैसे निकलती हैं। ठीक, अगर किसी से भी नहीं आती है तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से करें तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना है। देखो अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में सीपी और एसपी का हमें रेशियो चाहिए, यही चाहिए। अब यहां से हम देखेंगे कि 2 वस्तुएं कितने रुपए में? 1 रुपए में। तो 1 वस्तु का मूल्य कितना होगा? 1/2। बताइए। अरे 1/2 ही होगा, और उससे 2 गुनी वस्तुएं। यहां पर अगर 1 वस्तु खरीद रहा है तो यहां पर कितनी खरीदेगा? 2 खरीदेगा। अब 2 गुनी वस्तुएं कितने में? कितनी? 3 वस्तुएं 1 रुपए में। तो 1 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/3।
3। यही तो होगा, बताइए 1/3 कितना हो जाएगा 3, यानी 3 वस्तुएं 1 रुपए में, तो 1/3 एक वस्तु का मूल्य आ गया। यहां अगर एक वस्तु खरीदता है तो यहां कितनी खरीद रहा है 2 वस्तु, यहां 1 है तो यहां कितनी 2 वस्तुएं, और इन सबको मिलाकर के किस रेट से बेचता है, देखिए 3 वस्तुएं 2 रुपए में, तो एक वस्तु कितने में 2/3 में। यहां से एक वस्तु खरीदी और यहां से 2 वस्तुएं खरीदी, टोटल कितनी हो गई 3 ही वस्तुएं तो बेच रहा है। अब यहां से 3 वस्तुएं बेच रहा है, इससे ये कट गया, तो यहां से हम निकालेंगे एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 6, 3 एकन 3 हो गया यहां से, और यहां से कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, और यहां कितना आ गया 2। देखो इसका यहां मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यहां करते हैं, ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 12। 7 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा, 12 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 5 का। अब 5 का प्रॉफिट कितने पर 7 पर, तो 100 पर कितना, तो हमारा कितना जगह उत्तर सही 3/7% का क्या हो गया प्रॉफिट। आया समझ में सबके में, बताइए। देखो क्वेश्चन चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, हमें समझना दोनों है, समझ रहे हो ना। जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।